सबसे पहले हम लोग अग्नाशय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अग्नाशय की बात करेंगे। अग्नाशय जो है उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और अग्नाशय जो होता है वो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों में भाग लेता है। बहिस्रावी का मतलब ये हुआ कि जिसमें पाचन होता है, किसमें पाचन होता है। अंतःस्रावी का मतलब होता है जिसमें हार्मोन की बात की जाती है, मतलब हार्मोन में भी काम कर रहा है और पाचन में भी काम कर रहा है। इस वजह से इसको कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और इसको कहते हैं सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। प्रथम कौन सी थी? यकृत। सेकंड कौन सी? अग्नाशय। और सबसे छोटी कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अब हम कहते हैं कि जैसे हमारा ये अग्नाशय है और अग्नाशय जो है उसके अंदर ये टापू जैसा दिख रहा है, छोटे छोटे टापू दिख रहे हैं आपको। और इस टापू को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप। क्या बोला जाता है इसको? लैंगरहैंस के द्वीप। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो अग्नाशय में। क्या बोलोगे? अग्नाशय के अंदर पाए जाते हैं। अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। हमने कहा इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो 3 कोशिकाएं कहलाती हैं वो इम्पोर्टेंट है और उनका काम भी मैंने लिख दिया। कौन कौन सी है? एल्फा कोशिकाएं, दूसरी कौन सी है? बीटा, और तीसरी कौन सी है? गामा कोशिकाएं। और एल्फा को हम क्या कहते हैं? ग्लूकागोन। क्या बोलते हैं? ग्लूकागोन बोलते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। किसकी मात्रा को बढ़ाता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है। और इंसुलिन ये रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन करता है? बीटा इंसुलिन। ठीक है ना। और गामा जो है उसको हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। क्या कहते हैं? सोमेटोस्टेटिन। और ये पाचक रसों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? पाचक रसों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो एक चीज और देखिए हम लोगों ने नोट डाल के, इंसुलिन की कमी से एक रोग हो जाता है, उस डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। जैसे मीठा खाने से जो रोग होता है वो ये वाला है, नाम से पता पड़ जाएगा। मैं या मौ से मीठा, तो मीठा खाने से कौन सा डायबिटीज होता है? मेलिटस। कौन सा होता है? मेलिटस हो जाता है। तो इसमें पाचक रस कौन कौन से हैं उसकी भी बात कर लेते हैं एक ट्रिक के साथ। पाचक रस के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं जिसको कहते हैं LAT। क्या यूज करते हैं? LAT। ठीक है, साथ में लिखते रहना इसको। इसको बोलते हैं हम लाइपेज। क्या बोलते हैं? लाइपेज। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। L से कौन सा हो जाएगा? लाइपेज एंजाइम। ये वाला जो होता है A से हो जाएगा हमारा एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज एंजाइम्स। और T से जो होता है वो कौन सा हो जाता है? हमारा ट्रिप्सिन। कौन सा हो जाता है? ट्रिप्सिन। तो अग्नाशय के अंदर कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं? 3 प्रकार के पाचक एंजाइम्स कहते हैं उसको, जिसको हमने ट्रिक से याद कर लिया। क्या बोला हमने? LAT। क्या याद किया आपने? LAT। L से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। देखो लाइपेज शब्द जो है वो किससे बना है? लिपिड से। किससे बना है? लिपिड से। लिपिड का मतलब होता है वसा। क्या होता है? वसा। लिपिड का मतलब क्या होता है? वसा। ठीक है। लाइपेज किससे बना है? लिपिड से। और लिपिड का मतलब क्या होता है? वसा। और एमाइलेज को हमको पता है कि एमाइलेज में किसका पाचन होता है? स्टार्च का। किसका पाचन होता है? स्टार्च का। तो आपको ये पता पड़ा कि मुख के अंदर भी एमाइलेज होता है और अग्नाशय के अंदर भी क्या होता है? एमाइलेज होता है। ठीक है। और इसके बाद एक हमने जो पढ़ा वो कौन सा था? ट्रिप्सिन। कौन सा था हमारा? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का मतलब होता है प्रोटीन का पाचन। एमिनो एसिड्स प्रोटीन का पाचन करता है। ओके। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया? अग्नाशय। क्या पढ़ लिया? अग्नाशय जो एग्जाम में पूछी हुई मुख्य बात है। आगे अगर हम देखें तो ये कोशिका सबसे पहले हमने मुख के अंदर 2 एंजाइम्स पढ़े थे। एक एंजाइम्स पढ़ा था लाइसोजाइम। कौन सा पढ़ा था? लाइसोजाइम। ठीक है, मुख के अंदर। और दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने? टायलिन। कौन सा पढ़ा था? टायलिन। इसके बाद आएगा हमारा कौन सा? आमाशय। क्या आता है? आमाशय।
आमाशय के अंदर कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। यहाँ पे यहाँ छोटी छोटी दीवार है, यहाँ ये मकस पाई जाती है। कौन सी लेयर पाई जाती है? मकस। कौन सी पाई जाती है? मकस लेयर पाई जाती है। कौन सी? मकस लेयर पाई जाती है, जो एसिड वगैरह जो होते हैं उनको पार या तोड़ने से बचाती है या नष्ट होने से बचाती है हमारे स्टमक को। तो यहाँ पे भी कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 3 टाइप्स के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और इसमें आमाशय में जो रस निकलते हैं उसको कहते हैं जठर रस। कौन सा रस कहते हैं? जठर रस कहा जाता है। कौन सा रस कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। ठीक है। और 3 प्रकार के एंजाइम्स कौन कौन से थे? उसके लिए हमने एक ट्रिक यूज की थी। वो कौन सी थी? पार्ले। कौन सी थी? पार्ले है, पार्ले। तो पार्ले में हमने कहा पी से हो गया हमारा पेप्सिन। कौन सा हो गया? पेप्सिन। पी से कौन सा हो गया? पेप्सिन हो गया। पी से कौन सा हो गया? पेप्सिन। और आर से कौन सा हो गया? रेनिन। कौन सा हो गया? रेनिन। कौन सा हो गया? रेनिन। और एल से कौन सा हो गया? लाइपेज। कौन सा हो गया? लाइपेज। कौन सा हो गया? लाइपेज। ठीक है। इसके बाद आमाशय के बाद कौन सा पढ़ लिया हम लोगों ने? अग्नाशय। कौन सा पढ़ लिया? अग्नाशय। अग्नाशय के बाद हमारा कौन सा होगा? 2 मुख में हो गए और 3 यहाँ पे। कितने हो गए? 5। और 3 वो हो गए। कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। फिर हमारा जो एंजाइम्स पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कहाँ के? आंतों के। कौन से पढ़ते हैं? आंतों के एंजाइम्स। आंतों के एंजाइम्स में हम एक ट्रिक लिखते हैं जिसको कहते हैं मसाला। क्या करते हैं? मसाला। आंतों का क्या होता है? मसाला ही होता है। अरे आंतों में क्या होता है? मसाला होता है। हम किसी को भी कहते हैं तेरे पेट में चक्कू उड़ा के मसाला निकाल दूंगा। मसाला क्या होता है? मसाला ही है। ठीक है। तो एम से जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? माल्टोज। क्या सा हो जाएगा? माल्टोज। ठीक है। और एस से जो हो जाता है उसको बोलते हैं सुक्रोज। कौन सा हो जाता है? सुक्रोज। ठीक है। और एल से जो हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लैक्टोज। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। ओके। इसके बाद हमने ये कहा था कि भोजन जो होता है अगर मुंह में है तो वो क्या बन जाता है? बोलस। क्या बन जाता है? बोलस। और जब ये पेट में जाता है क्या बन जाता है? काइम। क्या बन जाता है? काइम बन जाता है। और जब ये आंतों में चला जाता है क्या बन जाता है? काइम बन जाता है। क्या बन जाता है? काइम बन जाता है। इसी तरह से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है?